जब भी किसी व्यक्ति को दांत में दर्द होता है और वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो डेंटिस्ट उसे दो सलाह देता है। पहली सलाह उसकी ये होती है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा करके दांत को बचा लें या फिर आप दांत को निकलवा लें। अब इन दोनों में से आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए ये समझने में मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं हूं डॉक्टर हर्षल समर। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जब भी आपको दांतों में दर्द होता है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपके दांतों का एक्सरे करता है। एक्सरे में वो देखता है कि दांतों की सड़न कहाँ तक गई हुई है। उसी के आधार पर वो डिसाइड करता है कि आपको दांत निकलवाना चाहिए या फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाना चाहिए। यदि आपको नहीं पता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको पता चलेगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। तो चलिए हम आते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पहले एडवांटेज पे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये एक स्मूथ ट्रीटमेंट है। ये एनेस्थीसिया में किया जाता है, मतलब कि उतना सेक्शन सुन्न करके ये किया जाता है जिसकी वजह से इसमें किसी भी दर्द का पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो दांत निकलवाते हैं वो भी एनेस्थीसिया में ही किया जाता है सुन्न करके, लेकिन वो स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है। उसमें प्रेशर दिया जाता है जिसमें दर्द होने की संभावना रहती ही है और पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द होता ही है। तो पहला एडवांटेज रूट कैनाल का ये है कि इसमें दर्द नहीं होता, ये स्मूथ ट्रीटमेंट है। अब हम देखते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट का दूसरा एडवांटेज। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में आपने दांत को बचा लिया है, अब आप उस दांत से खाना पीना कर सकते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखें कि आपने अगर दांत निकलवा लिया तो वहाँ पे तो दांत है नहीं, अब वो जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब भी दूध का दांत गिरता है तो दूसरा दांत आ जाता है, लेकिन यदि दूसरा दांत गिर जाए तो फिर दांत वहाँ पर नहीं आता है, हमको वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है। अब आर्टिफिशियल दांत में क्या क्या होता है, एक होता है इम्प्लांट, दूसरा होता है ब्रिज और तीसरा होता है रिमूवेबल। इम्प्लांट या फिर ब्रिज ये दोनों रूट कैनाल ट्रीटमेंट से काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट दूसरा एडवांटेज रूट कैनाल का ये है कि ये इम्प्लांट और ब्रिज से यानी कि नए दांत लगाने से आपको ये सस्ता पड़ता है, इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है दांत निकलवाने से। अब देखते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट का तीसरा एडवांटेज। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से ऑक्लूजन नहीं बिगड़ता। अब ये ऑक्लूजन क्या होता है ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। ऑक्लूजन मतलब कि पूरे दांतों की सेटिंग बराबर है। अगर बराबर है तो आप खाना ठीक से खा सकते हैं। यदि ऑक्लूजन बिगड़ा है, यदि सेटिंग बिगड़ गई है तो आप ठीक से खाना नहीं खा सकते हैं और बिगड़ा हुआ ऑक्लूजन होने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब दांत निकलवाने के बाद में ऑक्लूजन ठीक नहीं रहता, धीरे धीरे ऑक्लूजन बिगड़ता जाता है। अब ये बिगड़ा हुआ ऑक्लूजन कैसे दिखता है ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से ऑक्लूजन नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दांत निकलवाने से ऑक्लूजन बिगड़ेगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। तो ये सब हो गए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस। अभी देखते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट का डिसएडवांटेज। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में दांत ब्रिटल हो जाता है, कच्चा हो जाता है, उसका दबाव झेलने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे कि यदि आप उसके ऊपर से खाना खाते हैं तो वो दांत टूट सकता है। ये उसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है इसको, उसके ऊपर कैपिंग लगा करके। यदि आप उसके ऊपर कैपिंग लगा देंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो वो दांत टूटेगा नहीं, वो आने वाले 10-15 साल तक अच्छे से चलेगा। तो आप कैपिंग लगा करके रूट कैनाल ट्रीटेड दांत का डिसएडवांटेज एडवांटेज में बदल सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपका दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाने की स्थिति में है तो डेफिनेटली उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाना चाहिए, उसको निकलवाना नहीं चाहिए। दांत निकलवाते हैं आप तो आपका प्रॉब्लम टेम्परेरीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। और दूसरी तरफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट यदि आप कराते हैं तो आपका प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर दांत निकलवाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।